तमाम बिहार वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। इस दौरान इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भानुमति के कुनबे की तरह इंडिया गठबंधन ढह जाएगा चुनाव आने से पहले। आपको बता दें कि इस दौरान विजयदशमी को लेकर शुभकामना दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जातिवादी व्यवस्था जो है वह रावण रूपी है और बिहार में विकास की गति को अवरोध पैदा कर रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वहाँ बीजेपी और एनडीए गठबंधन की जीत होगी। अंतोगत्वा वहाँ पे बीजेपी की जीत की बात चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री वाली पोस्टर पर भी उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इंडिया गठबंधन में दर्जनों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में वहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है और ऐसे गठबंधन ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान ने साफ तौर पे यह कहा कि यूपी में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो ऐसे ही लालसायित हैं प्रधानमंत्री बनने को लेकर, तो यह गठबंधन कितना मजबूत है ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। ऐसे में देखिए, जमुई लोकसभा के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया कर्मी से पटना एयरपोर्ट पर ही तमाम बातों को कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस खास खबर में सुनवाते हैं। तमाम बिहार वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि बिहार से जितनी बुराइयां हैं, खास तौर पर सामाजिक तौर पर जो कुरीतियां हम लोग देखते हैं, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसका अंत होगा और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन विकास के दिए, तरक्की के दिए और खुशहाली के दिए बिहार में जलेंगे, ये कामना करता हूँ। चिराग जी, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया, कहा है बीजेपी की 5 राज्यों में हार। भाई देखिए, दावे यकीनन अब वो क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी वहाँ से जीतेगी। विपक्ष में है, दावे हर कोई करेगा, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियां दोनों के पक्ष में जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं, दोनों को, भले वो विपक्षी दलों का गठबंधन हो या एनडीए हो, उसको दोनों को कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई बराबरी पे दिखाया जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में जहां पर भी चुनाव है, वहां पे एनडीए की भारी मतों से जीत होगी। आईएनडीआई गठबंधन में इन दिनों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं सीट से लेकर कांग्रेस से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ दिया सफाई देते हैं। कैसे देख रहे हैं भाई, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, इसमें कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। मात्र 1-2 सीट के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया,
अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश को, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर, और ये तो भी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए जहाँ राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है वहाँ ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहा हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है, नाराज। तो भैया उत्तर प्रदेश में उनको प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, महाराष्ट्र में 2-3 और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक, सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं थकते। तो ऐसे में यही हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे। ऐसे में इनका एक सामंजस्य बने ये संभव नहीं है।